रामचरितमानस में तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं महाराज, संत तो भगवान की कथा सुनकर उसकी बड़ाई करते हैं, परंतु इस संसार में जो असज्जन व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं महाराज? परिहास, हंसी मजाक। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर संतों के द्वारा मेरी कथा को सराहाया गया तो भी मेरे लिए अच्छा है, और अगर दुष्टों के द्वारा उसकी हंसी उड़ाई गई, मजाक किया गया, उसमें गलतियां निकाली गई, तो भी मेरे लिए ये बड़ी ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर हमें कोई गलती बताने वाला ना इस संसार में हो तो महाराज हम अपने की हुई गलतियों को सुधारेंगे कैसे? इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हो खल परिहास होई हित मोरा, काक कहे कल कंठ कठोरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सहिवक्ता दुर्चातक ही, सहि मलिन खल विमल पतक ही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं दुष्टों का हंसना भी मेरे लिए हितकारी है। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर कहते हैं महाराज, उसी प्रकार बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, दुष्ट लोग निर्मल वाणी को हंसते हैं। जिनका प्रेम प्रभु चरणों में है उनको यह कथा मधुर लगेगी, और जिनका प्रेम नहीं है वह इस कथा को हंसेंगे, कथा फीकी लगेगी। संत जन इसे अपनी वाणी से सराहना करेंगे और असज्जन लोग इस पर हंसेंगे। ओ यह कथा तो बड़ी ही निर्मल है। कहते हैं जिसे उमा सहित जही जपत पुरारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहते महाराज जिसे भगवान शंकर मां सहित जपते हैं, ये बड़ी ही कथा निर्मल है। ओ जे जन में कलिकाल कराला, करतव वायस वेश मराला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो चलत कुपंथ वेद मग चांडे, कपट कलेवर कलिमल भांडे। राम सिया राम जय जय
राम। जो इस घोर कलिकाल में पैदा हुए हैं, जिनकी करनी कोए के समान और चरित्र हंस के समान कहे गए हैं। कौए के समान जो है चरित्र होंगे और हंस के समान सफेद पोष बनकर रहेंगे। महाराज असी तो बड़े धर्मात्माए, असी तो बड़े ही निर्मल हैं, हमने तो कभी पाप किया ही नहीं, दूसरों के ही दोषों को देखेंगे। और जो वेद मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर अधर्म पर चलेंगे और बनते बड़े बड़े भक्त होंगे और कहते हैं महाराज झूठी धर्म ध्वजा को फैलाने में कहते हैं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वह ढोंगी होंगे। ऐसे लोग मेरी कथा में सबसे पहले हैं। जो इसी कथा में जो अवगुण बताएंगे मैं उनको अपने से भी बड़ा मुनि जानूंगा, क्योंकि मैं न कवि हूं और न चतुर कहलाता हूं और मैं अपनी बुद्धि से श्री राम जी के गुणों को गाता हूं। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। ओ सादर शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जा सुगुण, करहि निरंतर गान, करहु निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, महेश जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण जिन्हें नेति नेति पार नहीं पा सकते, पार नहीं पाया जा सकता, सदा जिनका गुणगान करते हैं, वही जो अंत हैं, जिनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं और अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सबके व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की। तेहि धरि देह चरित कृत नाना, तेहि धरि देह चरित करिना, अनेक प्रकार के चरित्रों को गाया। शिव जी पार्वती जी की भी वंदना करते हैं। मैं माँ पार्वती और भगवान शंकर की भी वंदना करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं और जो श्री राम जी के स्वामी भक्त और सखा भी हैं। कल बिलो की जग हित घर गिरे जा, शावर मंत्र जाल जिन्ह सिर जा, गन मिले आखरे अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। शिव पार्वती ने कलियुग के जो देख कर जग हित के लिए शावर मंत्रों का जाल सृजा, जिनका ना अर्थ है ना कोई आखिर मिलता है। कहते हैं महाराज फिर भी वो लोगों का कल्याण करते हैं। शावर मंत्रों में इतनी पावर है महाराज, जिसको भी झाड़ दें फूंक दें उसी का जो है कल्याण करते हैं। भगवान की कथा कैसी हो, कहते हैं महाराज सिर्फ उसमें मेरे प्रभु के गुणों का गान हो। दुनिया में व्यर्थ के जो है महाराज गाने सुनते हो, उनसे कोई लाभ नहीं, परंतु असली भजन असली कीर्तन तो वही है जो प्रभु के नाम का किया जाए। जय श्री राम।